शांति। विशेष बाबा ने मुरली में हम सभी को हमारा वास्तविक स्वरूप याद दिलाया कि हम सभी वरदाता के बच्चे हैं। और बाबा ने विशेष कहा कि तुम सब जो हैं वरदानी मूर्त आत्माएं। बाबा विशेष कहते कि बच्चे ऐसे वरदानी मूर्त हो जो पूरे विश्व के आत्माओं को, तुम सभी बच्चे जो है सुख शांति सर्व शक्तियों का दान देते। बाबा कहते वर्तमान में फरिश्ते स्वरूप में भी देते, और फिर बाबा कहते कि तुम बच्चे द्वापर युग में अलग अलग मंदिरों में मूर्तियों के रूप में देते। तो बाबा कहते पूरे कल्प कल्प की वरदानी आत्माएं। तो बाबा ने कहा अपना यह स्वरूप याद रखो। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम सब एक व्रता वाली आत्माएं हो। आज बाबा ने कहा कि वरदाता को राजी करने की विधि क्या है। बाबा कहते कि बाबा को एक ही चीज पसंद है, और वो क्या है? एक व्रता। बाबा कहते हैं कि एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा यह स्मृति में रखो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरे जीवन नैया को पार करने वाला जो है वो एक बाबा है। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम सभी भाग्यवान आत्माएं हो। तो बाबा कहते भाग्यवान आत्माएं जो हैं रोज अमृत वेले उठ करके अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। बाबा ने कहा कि कितने सारे भाग्य मिले हुए। ये वरदाता जो है वरदानों से झोलियां भरता है अमृत वेले। फिर बाबा कहते कि बच्चे ये भाग्य की स्मृति जो है वो क्या करेगी? मन को ऊंचा उड़ाएगी, मन को पंख देगी। तन कितना भी कमजोर होगा, लेकिन मन कैसा होगा? शक्तिशाली। मन को ये पंख देने वाले। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सदा अपने भाग्य के भिन्न भिन्न स्मृतियों में रहना है। जितना जितना स्मृति में रहेंगे, जितना उड़ते रहेंगे, उतना खुशी भी रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हम सभी की लास्ट स्टेज जो है वो क्या है? साइलेंस। बाबा कहते हैं हम सबको शांति धाम जाना है, तो साइलेंस में रह करके क्या करना होगा? साइलेंस का भी अभ्यास करना है, और साइलेंस में रह करके उस साइलेंस धाम में जाना है। उस शांति की अनुभूति भी यहाँ करनी। जैसे साइंस वालों के पास देखो कितने सारे साधन हैं, और वो कई तरह की अनुभूति कर सकते हैं ना। गर्मी है तो ठंडी का, और ठंडी है तो गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को भी अभी साइलेंस के द्वारा, शांति के द्वारा जो है उन आत्माओं को भी शांति की अनुभूति करानी। दुखी अशांत आत्माओं को शांति की अनुभूति करानी। तो बाबा विशेष बच्चों को कहते कि बच्चे अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, कि हम सब शांति देवा हैं और हमें ही पूरे विश्व की आत्माओं को शांति देनी है। बाबा कहते हैं आपका शांति स्वरूप का अभ्यास जो है उन आत्माओं को भी शांति की अनुभूति कराएगा। जैसे आप देखो कोई भी आत्माएं जब बाबा के घर में आती है तो उन्हें क्या महसूस होता है? अब भी जब कार्य से फ्री होकर के योग करने के लिए आते हैं तो आपको भी शांति की अनुभूति होती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि उन आत्माओं को भी आप जहां पर भी जाए उन्हें शांति की अनुभूति।
बाबू कहते उसके साथ साथ आपके प्रकंपन इतने दूर दूर तक पहुंचे जो उन आत्माओं को शांति की अनुभूति हो, चाहे दुखी है उन आत्माओं को सुख शांति प्रेम सब अनुभव कराओ, क्योंकि बाबा ने आप बच्चों को सर्व खजानों से भरपूर किया है। तो बाबा कहते अपने खजानों की स्मृति में रहो। अगर खजानों की भी स्मृति होगी तो खुशी होगी, और खुशी में रहने वाला दूसरों को दे सकता है, अपने वरदानी स्वरूप में रह सकता है। इसलिए बाबा ने विशेष कहा कि भिन्न भिन्न स्मृतियों में रहो। तो आज हम सभी जो हैं अपने फरिश्ते स्वरूप से बाबा से सकाश भी लेंगे और अपने फरिश्ते स्वरूप से पूरे विश्व की आत्माओं को दान भी देंगे। इसलिए अपने स्मृति में ये चीजें रहे कि हाँ, मुझे सबको दान देना है, पूरे विश्व की आत्माओं को शांति की प्रेम की शक्तियों की अनुभूति करानी। भी हम सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। स्वयं को सूक्ष्म वतन में आप दादा के सामने सूक्ष्म शरीर में देखते।
मिलन की इस सुखद क्षणों में सर्वप्रथम अपने श्रेष्ठ भाग्य के लिए भाग्य विधाता को धन्यवाद देंगे। वो परमात्मा मिलन का सम्मुख अनुभव करा रहे हैं। परमात्मा मिलन की इन सुखद क्षणों का भी धन्यवाद। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। परमात्मा के सम्मुख बैठी हूँ। भाग्यवान आत्माएं अपने भाग्य की लकीर को अपने भाग्य की रेखाओं को परमात्मा स्मृति से चमकदार बनाती हूँ। मैं भाग्य विधाता के सम्मुख हूँ। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य विधाता। इसके सम्मुख बैठते ही मेरा भाग्य चमक उठा है। अपने भाग्य की रेखाओं को त्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ देखूं। और आनंद का अनुभव करूं।
वाह वाह के अनहद नाद, खुशी का संचार करती हूँ। शक्तियों का संचार करती हूँ। अपने अंतःकरण से यह वाह वाह की ध्वनि सुनी। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह भाग्य विधाता, वाह श्रेष्ठ संगम युग, अपने मन और बुद्धि को वमान में एकाग्र कर दूं। मैं बाबा का भाग्यवान बच्चा हूँ। मैं बाबा का अकेलदा बच्चा हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं।
मेरा यह भाग्य 5000 वर्ष बाद मुझे मिला है। इस भाग्य विधाता को पाने के लिए मैंने अनेक जप तप आदि किए। मंदिरों में पुकारा, आज वह भाग्य विधाता मेरे सम्मुख बैठा है। मैं कितनी न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं भाग्य विधाता के सम्मुख हूँ। भाग्य विधाता परमात्मा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बाबा ने मुझे वरदान दिया, सर्व खजानों से भरपूर भव। बाबा के हाथों से निकलने वाली किरणें मुझ में समाती जा रही है। इन किरणों में बहुत शक्ति है। बाबा मुझे याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम मेरे कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो। तुमने अनेक बार माया पर विजय प्राप्त की। तुम बाप की छत्र छाया में रहकर निश्चिंत रहे हो। अब भी अपनी सारी समस्याएं, सारे टेंशन
सारे बोझ मुझे दे दो। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखते हूँ। मेरे सारे बोझ धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की गोद में एक छोटे से बच्चे के रूप में हूँ। सदा निश्चिंत ईश्वरीय गोद में मेरा जीवन खुशहाल हो गया है। बाबा का वरदानी हाथ मुझे निश्चिंत बना रहा है। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। वरदानी हाथ तुम्हारे। देह और दुनिया भूले हैं, खुशियों के झूले झूले हैं। देह और दुनिया भूले हैं, खुशियों के झूले झूले हैं। साथ में अपने लेके चले यादों के उड़न खटोले हैं। रूह की राहत, दिल की चाहत, रूह की राहत, दिल की चाहत, चित के चैन हमारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। अब बाबा के नैनों से प्रेम की अविरल धारा बह रही है।
मुझ में बाबा की शक्तियां समाते जा रही हैं। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। तो परमात्मा प्यार का अनुभव सम्मुख कर रही हूँ। सच्चे प्यार को पाकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। बाबा की यह शक्तिशाली प्रेम की दृष्टि मेरी बुद्धि को और सभी प्रेम से हटाकर एक परमात्म प्यार में सराबोर कर रही हूँ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरे सर्व संबंध एक बाबा के साथ है। यही सच्चा प्यार मुझे बाबा के और करीब लाता जा रहा है। बाबा, आप ही मेरे जीवन नैया के खेवैया हो। आपकी शक्तिशाली दृष्टि मुझे इस जीवन में हर आत्मा को प्रेम से भरपूर करने की शिक्षा दे रही है। मेरे जीवन का प्रेम पूर्ण व्यवहार हरेक आत्माओं को आपके करीब ला रही है।
ओ मेरे मीठे बाबा, आपने मेरा जीवन संवार दिया। और मेरे जीवन से अनेक आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बना दिया। मैं उन आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त बन गई। बाबा जी, शक्तियों की किरणें त्रिकुटी से निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। नैनों से प्रेम की किरणें और हाथों से शांति की किरणें मुझ फरिश्ते में भरपूर करती जा रही है। मैं फरिश्ता सर्व खजानों से भरपूर होकर नीचे लोक पर आ जाता हूँ। और मेरा ये फरिश्ता स्वरूप वरदानी मूर्त द्वारा शांति, प्रेम, शक्ति की किरणें हर एक आत्मा के अंदर समाती जा रही। जैसे जैसे ये किरणें लोक में समाती जा रही, पूरे विश्व की आत्माओं के आत्मा रूपी दीपक बढ़ता जा रहा है। हर एक आत्मा को मुझसे यह दुआएं मिलती जा रही। हर एक आत्माएं सुख शांति से भरपूर होती जा रही है।
ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी